औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि पैरों में जलन क्यों होती है। अक्सर गर्मियों में भी और सर्दियों में भी हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे पाँव में रात को जलन बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि दिन को भी बहुत जलन होती है और रात को तो हम अपने पाँव अपने लिहाफ से बाहर निकाल कर सोते हैं और हम पाँव पर कपड़ा भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे कहते हैं कि हमारी जॉब इस किस्म की है कि जिसमें हमें बंद शूज़ पहनने पड़ते हैं, लेकिन हम बंद शूज़ नहीं पहन सकते हैं। हम जॉब तो छोड़ सकते हैं, लेकिन सॉक्स का पहनना और बंद जूतों का पहनना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पाँव में जलन ही बहुत ज़्यादा होती है। तो देखना यह है कि ये पाँव में जलन या तलवों में जलन क्यों होती है, इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। तो पाँव में जलन की सबसे बड़ी वजह तो जिगर की गर्मी है, जिसमें ALT और SGPT जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से पाँव में जलन होना शुरू हो जाती है, या जो पीला यरकान है, जॉन्डिस है, उसकी वजह से, या लिवर की दीगर जितनी भी बीमारियां हैं उनकी वजह से पाँव में जलन होना शुरू हो सकती है। इसके अलावा जितनी भी जहरीली चीज़ें हम खाते हैं वो भी मिद्दे में जो है वो जहरीला मादा पैदा करती हैं, जिसकी वजह से जलन पैदा होती है। मसलन ये जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, अल्कोहल का थोड़ा इस्तेमाल भी गलत है और ज़्यादा इस्तेमाल भी गलत है। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है, तो इसकी वजह से भी पाँव में जलन पैदा हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि जो हमारे ये स्मोकिंग है, स्मोकिंग की वजह से भी जलन पैदा होती है। आजकल हमारे फास्ट फूड हैं और ये जो हमारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक्स हैं, ये भी पाँव में जलन का बायस बनते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी बीमारी जो खून में हिद्दत पैदा कर देती है, जैसे कोलेस्ट्रोल की ज़्यादती है, यूरिक एसिड की ज़्यादती है, इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये चीज़ें जो हैं ये भी पाँव की जलन का या तलवों की जलन का बायस बनती है। तो इसलिए सबसे पहले तो इन अलामात को या इन बीमारियों को दूर करना ज़रूरी होता है और उन चीज़ों से अवॉइड करना ज़रूरी है जिनकी वजह से पाँव में जलन होती है। बाद में यह है कि जो होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं, उनके मुताबिक अगर मेडिसिन दी जाए तो पाँव की जलन ठीक हो जाती है। मसलन बाज़ पेशेंट हैं उनकी पाँव की जलन जो है वो मैंने कैमोमिला के ज़रिए से भी ठीक की है, और बाज़ ऐसे पेशेंट हैं जो आर्सेनिक के मुतकाज़ी होते हैं, बाज़ सल्फ़र के मुतकाज़ी होते हैं, बाज़ मेडोरिनम के मुतकाज़ी होते हैं, बाज़ आयरस फस के मुतकाज़ी होते हैं, बाज़ चैलिडोनियम के मुतकाज़ी होते हैं, बाज़ नेट्रम सल्फ के होते हैं। मतलब होम्योपैथी की नंबर ऑफ़ मेडिसिन्स हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स दी जाएँ तो ये तलवों की जलन जो है वो ख़त्म हो सकती है। देखिए, अगर किसी को यूरिक एसिड है तो हो सकता है उसकी अर्टिका यूरिन मेडिसिन हो जो तलवों की जलन को ख़त्म कर दे, या एसिड बेंजोइक हो जो उसकी तलवों की जलन को ख़त्म कर दे, या उसमें कैन हो जो उसकी तलवों की जलन को ख़त्म कर दे, या युवा उर्सी हो जो उसकी तलवों की जलन को ख़त्म कर दे। यानी पाँव की जलन के लिए कोई एक मेडिसिन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ना वो दी जा सकती है। होम्योपैथिक तरीका इलाज के मुताबिक यह है कि उसकी टोटल अलामत लेने के बाद जो मेडिसिन उसके साथ मैच कर रही है, जिसकी पूरी अलामत उसके साथ मैच कर रही हैं, वो दवाई दे दी जाए तो ना सिर्फ वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ तलवों की जलन भी ख़त्म हो जाएगी। तो हमें होम्योपैथी की सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी अच्छे होम्योपैथ मुआलिज से इसका इलाज करवाना चाहिए। अगर आपको पाँव की जलन है, पाँव जलते हैं, तलवों में जलन होती है, तो आप इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाल्लाह पाँव की ये जलन ख़त्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।